क्या आपने कभी सोचा कि एक ही मजहब के दो समुदाय जो एक ही नबी और किताब को मानते हैं कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? आज हम आपको ले चलेंगे 1400 साल पुरानी उस घटना तक जिसने इस्लाम को दो हिस्सों में बांट दिया और आज भी ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों को आमने सामने खड़ा कर दिया। तो आइए खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े समुदाय आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी, जो न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक और क्षेत्रीय टकराव का प्रतीक है। लेकिन इस विभाजन की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें 1400 साल पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में जाना होगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 3 महीने पहले अल्लाह ने उन्हें आखिरी हज का हुक्म दिया। मक्का से वापसी के दौरान वे गद्दीर-ए-खुम नामक जगह पर रुके, जहां अलग अलग रास्ते निकलते थे। वहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंच तैयार करवाया और सहाबा से फरमाया, मैं एक इंसान हूं, शायद जल्द ही मौत का फरिश्ता मुझे बुलाए। मैं तुम्हारे बीच 2 अनमोल चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और मेरे अहले बैत। इन्हें थामे रखना और मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर उन्होंने इमाम अली का हाथ उठाकर कहा, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। उनसे मोहब्बत करो जो अली से मोहब्बत करते हैं, और दुश्मनी रखो जो उनसे दुश्मनी करते हैं। मौला का अर्थ है लीडर या सरदार। हजारों सहाबा, जिनमें हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे, ने इमाम अली को मुबारकबाद दी। लेकिन 3 महीने बाद जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने सहाबा से कागज कलम मांगकर कहा, मैं तुम्हें ऐसी वसीयत लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह न होगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नबी बीमारी में ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे पास कुरान काफी है। इस पर सहाबा में बहस छिड़ गई। कुछ ने नबी की बात मानने को कहा तो कुछ ने विरोध किया। नाराज होकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बाहर जाने को कहा। शिया मानते हैं कि नबी इमाम अली को खलीफा नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन यह मौका छिन गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बनी कासिफ में कुछ सहाबा ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा चुन लिया, जबकि इमाम अली अलैहि सलाम नबी की तजवीज में व्यस्त थे। यह फैसला इमाम अली और कई बड़े सहाबा जैसे हजरत सलमान फारसी और हजरत अब्बास को गलत लगा। हजरत फातिमा अलैहि सलाम ने हजरत अबू बकर से फदक का बाग मांगा, जो नबी की संपत्ति थी, लेकिन इसे देने से इनकार कर दिया गया। इससे हजरत फातिमा नाराज रहीं और उनकी वफात तक यह विवाद रहा। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर खलीफा बने, जिनका द्वार स्थिर रहा। लेकिन हजरत उस्मान के समय भ्रष्टाचार और रिश्तेदारों को गवर्नर बनाने से असंतोष बढ़ा। हजरत अबू झर गिफारी जैसे सहाबा ने इसका विरोध किया, जिसके लिए उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। आखिरकार हजरत उस्मान की हत्या ने इस्लामी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। इमाम अली अलैहि सलाम खलीफा बने, लेकिन हजरत आयशा और मुआविया जैसे लोगों ने उनका विरोध किया। जंग-ए-जमल और जंग-ए-सिफ़ीन जैसी लड़ाइयों ने मुसलमानों को और बांट दिया। करबला में इमाम हुसैन अलैहि सलाम की शहादत ने शिया सुन्नी विभाजन को और गहरा कर दिया। शिया इमाम अली और उनके वंश को सही खलीफा मानते हैं, जबकि सुन्नी हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को राशिदुन खलीफा मानते हैं। आज ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी इसी ऐतिहासिक विभाजन से उपजी है। 1969 की ईरानी क्रांति और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व ने शिया पहचान को मजबूत किया, जिसे सऊदी अरब ने खतरे के रूप में देखा। दोनों देश मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए लड़ते हैं, जैसे यमन और सीरिया में प्रॉक्सी युद्ध। शिया सुन्नी विभाजन की शुरुआत गदीर-ए-खुम और साकिफा से हुई, जिसने इस्लामी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी यह विवाद ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में दिखता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन खत्म हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।